नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल व्यू में। तो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम संतान सप्तमी की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने मात्र से ही संतान की दीर्घ आयु होती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले काशी नगरी में धनपति सोमेश्वर नामक का एक धर्मात्मा और परोपकारी वैश्य रहता था। उसकी पत्नी सुनीता अत्यंत तीव्रता और धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी। यद्यपि दोनों धन धनाय से संपन्न थे, किंतु एक बड़ा दुख उन्हें बहुत सताता रहता था। विवाह के कई वर्ष बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। सुनीता दिन रात दुखी रहती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी। वह मंदिरों में दीप जलाती थी, व्रत उपवास करती थी, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। धीरे धीरे उसकी आशा टूटने लगी। वो अक्सर सोचती, शायद मेरे ही कर्मों का फल है कि मुझे संतान सुख नहीं मिला। इतना पूजा पाठ करके भी क्या लाभ हुआ, जब भगवान ने मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनी, मुझे एक संतान भी नहीं दिया। एक दिन सुनीता गंगा तट पर स्नान करने गई। स्नान के उपरांत वह रोते रोते भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि तभी वहाँ एक तेजस्वी महात्मा आए। उन्होंने करुणा से पूछा, बेटी तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी हृदय इतना दुखी क्यों है? जो तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है कि तुम बहुत ही दुखी हो। सुनीता ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, स्वामी मेरा जीवन अधूरा है, क्योंकि मैं संतानहीन हूँ। धन संपत्ति मान सम्मान सब व्यर्थ प्रतीत होता है। कृपया करके कोई उपाय बताइए जिससे मेरे जीवन में सुख आए, मुझे संतान की प्राप्ति हो। महात्मा ने ध्यान लगाकर कहा, बेटी तुम्हारे भाग्य में संतान सुख लिखा है, परंतु वह छिपा हुआ है। यदि तुम भाद्रपद की शुक्ल सप्तमी को श्रद्धा पूर्वक संतान व्रत करोगी तो सूर्य देव व संतान गजेंद्रेश्वरी माता की पूजा करोगी तो निश्चय ही तुम्हारे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इतना कहकर महात्मा अदृश्य हो गए। सुनीता ने घर आकर अपने पति सोमेश्वर को सब बताया। पति ने भी हर्ष से अनुमति दे दी। समय आने पर सप्तमी के दिन सुनीता ने प्रातःकाल गंगा स्नान किया, शुद्ध वस्त्र धारण किए और घर में 7 दीपक प्रज्वलित किए। 7 दुर्वा, 7 प्रकार के पुष्प और 7 प्रकार के अन्न लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दिया। फिर उसने संतान गजेंद्रेश्वरी माता की मूर्ति स्थापित कर विधि पूर्वक पूजा की और कथा का श्रवण किया और दिन भर निराहार रहकर संतान की प्रार्थना की। संध्या समय में व्रत का संकल्प पूर्ण कर ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा दी। कुछ ही दिनों बाद सुनीता गर्भवती हुई। पूरे 9 महीने होने पर उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरे नगर में आनंद छा गया। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां आ गई। लोग कहने लगे, यह संतान सप्तमी व्रत का प्रत्यक्ष फल दिख रहा है। इस संतान सप्तमी व्रत करने से अगर कोई निसंतान भी है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। सोमेश्वर और सुनीता के सुख का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन कहते हैं न कि जब ईश्वर कृपा करते हैं तो साथ ही परीक्षा भी लेते हैं। बालक 5 वर्ष का ही हुआ था। एक दिन वह साथियों के साथ खेलते खेलते जंगल की ओर निकल गया। खेल खेल में वह एक गहरे कुएं में गिर पड़ा। साथ के बच्चे भयभीत होकर नगर में दौड़े और समाचार दिया। सुनीता दौड़कर आई और पुत्र का हाल देखकर बेहोश हो गई। तभी अचानक आकाश से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उसी ज्योति में एक स्त्री का स्वर गूंजा, यह बालक संतान सप्तमी व्रत का फल है। जिसकी संतान संकट में हो उस माता के पुत्र की रक्षा स्वयं देवगण करते हैं। क्षण भर में कुएं से बालक सुरक्षित बाहर निकल आया, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया हो। सभी लोग यह चमत्कार देखकर दंग रह गए। सुनीता ने आंसुओं से माता संतान गजेंद्रेश्वरी को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया। माँ, आपने आज मुझे फिर संतानहीन होने से बचा लिया। माँ, आपने मुझे मेरे पुत्र का प्राण दान में दिए हैं। माँ, यह बालक बड़ा होकर विद्वान, पराक्रमी और धर्मात्मा हुआ। नगर के लोग उसकी प्रशंसा करते और कहते, सच्चे व्रत की शक्ति असीम है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह कथा सुनकर स्त्रियों में श्रद्धा जागी। तब से आज तक भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को संतान सप्तमी व्रत किया जाता है। जो स्त्रियां निसंतान होती हैं उन्हें यह व्रत संतान सुख देता है। जिनकी संतान है उनकी रक्षा और दीर्घायु के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी होता है। कथा यह भी सिखाती है कि श्रद्धा, भक्ति और धैर्य से किया गया व्रत मनुष्य के जीवन में चमत्कार लाता है।
सुनीता और सोमेश्वर की यह कथा केवल पौराणिक आख्यान ही नहीं बल्कि मातृत्व के अमर विश्वास का प्रतीक है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जब तक मन में श्रद्धा और संकल्प है तब तक कोई भी व्रत व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए संतान सप्तमी का व्रत आज भी लाखों माताएं बहनें करती हैं अपने बच्चे की दीर्घ आयु, सुख समृद्धि और स्वस्थ की मंगल कामना करते हुए संतान सप्तमी व्रत करती हैं। तो ये मेरा कथा बस यहीं तक कथा। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। तब तक दोस्तों जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।